दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और इस समय मैं श्री अन्न महोत्सव जो कि राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव है वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और सूबे के कैबिनेट मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने किया। चूँकि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ इस समय मिलेट्स की बात 2023 में हो रही है। बीते दिनों जो है G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें राष्ट्राध्यक्षों को, उनके परिजनों को पूसा के कंपाउंड में मिलेट्स के ही उत्पाद परोसे गए थे। उनके जो भोजन था परोसा गया था। देश के जाने माने शेफ जो संजीव कपूर हैं उन्होंने मिलेट्स के बहुत सारे उत्पाद बनाए थे। और जब मिलेट्स की बात आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिसकी खेती होती है वह है बाजरे की। यह सब कम पानी में कम उर्वरक में ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल होती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसे फसलों की जिसमें किसानों की लागत कम आए, उस पर उर्वरक की लागत कम आए और उससे उन्हें आमदनी ज़्यादा हो। तो हमारे साथ पायनियर के टेरिटरी सेल्स मैनेजर हैं। सर, आपका नाम मैं भूल गया, एक बार फिर से। मेरा नाम राघवेंद्र द्विवेदी है। जी जी। और मैं आपके माध्यम से पहले तो नमस्कार करता हूं उन तमाम लोगों को जो आपके इस चैनल को देखेंगे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय योगी जी, आप सभी लोगों का ये उद्देश्य है। इस साल हम लोग जो है मिलेट्स ईयर 2023 मना रहे हैं, क्योंकि ये सीमांत और जो लघु किसान होता है, जो बाजरे का खेती करने वाले जो किसान होते हैं, उनके पास में साधन बहुत कम होते हैं, खास करके पानी के। तो इस बात को ही ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 86M94 जो है एक प्रजाति निकाली है। अब इस प्रजाति को निकालने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि क्योंकि कम साधन में, कम पानी के साधन में कैसे अधिक पैदावार ली जा सके। तो 86M94 पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 75 दिन की ये वैरायटी है और पूर्णतया वर्षा पे आधारित है। यानी कि किसान भाई अगर वर्षा पे आधारित खेती करने वाले भी हैं तब भी इस बाजरे को लगा सकते हैं। और अगर इसकी पैदावार, इसके गुणों की बात की जाए तो आप देख ही रहे हैं कि इसकी सिट्टे जो है लंबे और बड़े होते हैं, दाना इसका सफ़ेद चमकदार है, ठोस सिट्टे हैं इसके। पैदावार की अगर बात की जाए तो प्रति एकड़ कम से कम ये 15 कुंटल पैदावार देने में सक्षम वैरायटी है और लागत भी बहुत कम है। बहुत सारे किसान भाई तो फर्टिलाइज़र का प्रयोग भी नहीं करते हैं, उसके उपरांत भी 14-15 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार देने में सक्षम वैरायटी है ये। तो जो पायनियर 86M94 वैरायटी है, ये संकर प्रजाति है या सामान्य प्रजाति? ये संकर प्रजाति है। जी। और संकर प्रजाति होने के साथ साथ जो भी एक बाजरे की क्रॉप में जो मोटे अनाजों में जो गुण होने चाहिए, जो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो ये खाने के उद्देश्य से भी बहुत अच्छी प्रजाति है। अगर किसान भाई आपकी इस वैरायटी को बोना चाहते हैं तो अगर हम प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर बात करें तो कितनी मात्रा में बीज की आवश्यकता किसानों को पड़ती है बुआई के लिए? अच्छा सवाल है आपका। प्रति एकड़ अगर मैं बीज की बात करूं तो लगभग 1.5 किलो बीज प्रति एकड़ बुआई के लिए आवश्यकता पड़ती है। और अगर हेक्टेयर की बात की जाए तो लगभग 3.5 किलो प्रति हेक्टेयर बुआई की आवश्यकता पड़ती है बीज की। एक सवाल और है मेरी तरफ से कि चूँकि आम फसलें जो होती है उसमें मौसम के हिसाब से या जेनेटिक तरीके से बहुत सारी बीमारियाँ और कीटों का भी प्रकोप पाया जाता है। तो जो आपकी वैरायटी है 86M94, इस वैरायटी में किसी खास बीमारी या कोई ऐसी खास कीटों का प्रकोप पाया जाता है या पूरी तरीके से? देखिए, ये पूर्ण तरीके से डाउनी मिडुल नाम की एक बीमारी जो बाजरे में अधिकांश तौर पे पाई जाती है, उसके प्रति 100% सहनशील बाजरा है ये। इसमें रोग कम लगते हैं, किसान का कीटनाशक में खर्चा कम होता है और इसके साथ साथ उसको बढ़िया पैदावार देने में सक्षम कम समय की वैरायटी है। तो अभी मैं राज्य स्तरीय मिलेट्स महोत्सव में हूँ और यह जो महोत्सव है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया है और जुपिटर ऑडिटोरियम में किसानों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सूबे के जो कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट कृषि मंत्री हैं माननीय सूर्य प्रताप शाही जी संबोधित कर रहे हैं। बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को, बहुत सारे जो किसान हैं उनको, आज मिलेट्स की खेती करने वाले किसान हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। और ये सब इसलिए हो रहा है जिससे जो मिलेट्स है, चाहे वो सामा, कोदो, बाजरा हो या रागी हो। तो अभी हम बात कर रहे थे पायनियर के 86M94 वैरायटी के बारे में, जो एक संकर प्रजाति है। इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि एक प्रति एकड़ बीज कितना लगता है, इसका उत्पादन कितना होता है और सबने बताया कि पूर्णतया वर्षा आधारित फसल है और इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जो इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके बारे में बताया। निश्चित तौर पर जो किसान वैरायटियों को लेकर के परेशान रहते हैं
वह पाइनियर की 86 और 94 वैरायटी की जरूर प्रयोग करें। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मुझे लगता है ज़्यादा उसकी जरूरी है। और अब चूँकि मिलेट्स पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उन जगहों के लिए चूँकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में लगातार परिवर्तन आ रहा है, बारिश में भी कमी आई है, तो किसानों को कम पानी का उपयोग करना पड़े फसलों पर, जिससे पानी को लंबे समय तक संरक्षित कर पाएँ। इसके लिए भी मोटे अनाज यानी पोषक अनाजों को बुआई करने की ज़रूरत है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जानकारी दिया। निश्चित तौर पर किसान जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।